बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। मैं लेके आया हूं आपके लिए रिवीजन अलर्ट। रिवीजन अलर्ट में हम चेक करेंगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस तो नहीं हो गए हैं, तो फटाफट इस वीडियो को देख लें और मिला लें आपने ये प्रश्न तैयार कर लिए या नहीं किए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देख लेते हैं सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में ये पहला क्वेश्चन आप देखें। मूल मात्रकों से क्या अभिप्राय है, व्युत्पन्न मात्रक से क्या अभिप्राय है, उदाहरण भी देना है। फिर एक ही भौतिक राशि के विभिन्न मात्रक क्यों होते हैं, ये पूरा प्रश्न है, आपने तैयार कर लिया होगा। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है, विमीय समीकरण के 4 उपयोग, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ये आपने तैयार कर ली होंगी। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें एसआई पद्धति की 4 विशेषताएं। एसआई पद्धति क्या है, इसके मूल राशियों के मात्रक और प्रतीक चिन्ह आपको बताने हैं, ये आपने तैयार कर लिए होंगे। यहाँ प्रकाश वर्ष आप देख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होती है, इसका मान कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 9.4 × 10⁻15 मीटर, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका ये प्रश्न है, विमीय विश्लेषण विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल मतलब t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच करनी है, ये आपने कर लिया होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न 15 है, v बराबर v² = u² + 2a² की यथार्थता की जांच करना है। फिर विमीय विधि द्वारा सूत्र v = √p/d की सत्यता परीक्षण करना है, ये आपने इसको भी कर लिया होगा। फिर इसके बाद बारी आती है आपके अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 में हम बात करेंगे, जो अध्याय 2 में आपके मुख्य प्रश्न हैं वो आपने करे यहाँ नहीं किए हैं। ये देखें आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे शून्य सदिश की डेफिनेशन आपने तैयार कर ली होगी। शून्य सदिश पढ़ लीजिएगा, विपरीत सदिश, समान सदिश। ठीक है, शून्य सदिश की डेफिनेशन, एकांक सदिश क्या होते हैं, आई जे के रूप में इसे कैसे लिखा जाता, तो ये है पूरे इसके उत्तर। फिर यहाँ पे आप देखें सदिश योग संबंधी समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम, दोनों नियम हैं, आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। प्रक्षेप गति क्या होती है, इसके व्यंजक मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है प्रक्षेप से रिलेटेड। फिर एक विमीय द्विविमीय गतियों को उदाहरण देकर बताना, एक विमीय गति क्या है, इसका उदाहरण ये लिखा है, द्विविमीय का ये लिखा है, और त्रिविमीय का उड़ती हुई चिड़िया की गति। दूरी विस्थापन में अंतर आपने कर लिया होगा। फिर इसके बाद दूरी विस्थापन के बाद चाल वेग में अंतर, ये भी आपने कर लिया होगा। आपेक्षिक वेग क्या है, इसका व्यंजक, एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय, वेग समय और त्वरण समय ग्राफ, ये भी आपने कर लिया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों सदिश सदिश राशियों में अंतर, ये देख लेना। सदिश योग का क्रम में नियम सिद्ध कीजिए। फिर सदिश योग का साहचर्य नियम, तो बच्चों इसका पूरे जितने भी नियम हैं सबके मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दे दिए हैं, आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। ये देखिए प्रक्षेप वाले सिद्ध कीजिए, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास का व्यंजक। फिर यहाँ पे है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये वाला आपका प्रश्न v = r⍵, ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में पहले ही आपको दे चुके हैं। फिर ये देखें वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा और उनमें संबंध, तो ये है पूरा इसका उत्तर, आप लोग आशा करते देख लें यहाँ पे, अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा। गति के समीकरणों की व्याख्या ये आपको बता दिए थे मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक प्रश्न है, सदिश इतने को एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, कैसे करना है, ये है पूरा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल मतलब a.b, a.b मतलब देखो i का i में गुणा होता है, तो 2 का 4 में गुणा होगा, 2 चौके 8 आ गया, ये आ गया। फिर 2 का 3 में गुणा होगा, 2 3 6, मगर क्या है ऋण और ये धन, तो ऋण और धन ऋण होता है, तो ऋण 6 आ गया। फिर ऋण के 3 और ऋण के 1, 3 एकम 3, तो धन का 3। फिर 8 में से 6 गए तो बचे 2, 2 और 3 5। इस तरीके से अदिश गुणनफल को फाइंड किया जाता है। यहाँ पे देखिए दो सदिशों के लंबवत होने की प्रति कंडीशन, ये इसको मैं समझा दे रहा, यहाँ देख लीजिएगा, आप लिखेंगे यदि a और b परस्पर लंबवत हैं तो a.b बराबर 0 होगा। यहाँ आप a का मान रखेंगे, फिर b का मान रखेंगे, ये रख दिए a का मान, ये b का मान। यहाँ पे भी i का i वाले के साथ, तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो 2 दूनी 4, 2 का 1 में गुणा हुआ 2 एकम 2, मगर ये माइनस और ये प्लस है, तो देखें 2 दूनी 4 ये लिखा है। फिर 2 का 1 में गुणा हुआ 2 एकम 2, वो भी माइनस के, और p का 1 में गुणा हुआ p एकम p, ये आ गया। तो 4 में से 2 गए तो बचे कितने, 2 धन p, 2 धन p बराबर 0। यहाँ से 2 का पक्षांतर करें तो p बराबर आ गया -2। इस तरीके से इसको फाइंड करना है, आपने कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे ये 24वां क्वेश्चन है, समांतर सदिश की सिचुएशन, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अगले अध्याय में आपको यहाँ पे पहला प्रश्न है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार ये कर लीजिएगा। न्यूटन की गति के नियम कर लीजिएगा। संवेग की परिभाषा, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका
संवेग कहा जाता है। ये कर लीजिएगा इसका पूरा, और उसका विमीय सूत्र वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। दैनिक जीवन में घर्षण के 4 लाभ बताने के लिए आ सकते हैं। घर्षण से 3 हानियाँ, घर्षण को कम करने के उपाय, घर्षण को बढ़ाने के उपाय। ये बोल रहे हैं घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो बॉल बेयरिंग क्या करता है बेटा, सर्पी घर्षण को लोटने घर्षण में बदल देता है, और लोटने घर्षण का मान कम होता है, इसलिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर न्यूटन की गति के नियमों को उदाहरण सहित पूछा जा सकता है। ये सूत्र F=ma की व्युत्पत्ति, ये भी मैंने आप लोगों को प्रूफ करा दिया है। क्रिकेट के खेल में इसमें गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। तो पीछे इसलिए खींचता है ताकि गेंद का संवेग जो है वो कम हो जाए और उसके हाथों को चोट ना लगे। ठीक है, गेंद का संवेग को कम करने के लिए, ताकि उसके हाथों को चोट ना लगे, इसलिए खिलाड़ी हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। फिर यहाँ देखें, ये रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, इसका व्यंजक आ सकता है। सर्पी घर्षण बेलन घर्षण में अंतर, ये कर लीजिएगा तैयार आप लोग। फिर यहाँ पर रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, क्यों, ये इसको आप मिला लें, आप देख लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट था, पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिवीजन अलर्ट में क्या कर रहे हैं, इसको पूरा A to Z रिवाइज कर रहे हैं कि कोई प्रश्न आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप फटाफट इसको मिला लें। यहाँ पे देखिए, कार्य का मात्रक, उसकी परिभाषा, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा का मात्रक, विमीय सूत्र, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये तैयार कर लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है बेटा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण कर लीजिएगा। संरक्षी असंरक्षी बल में अंतर तैयार कर लीजिएगा। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय को। शक्ति ऊर्जा में अंतर कर लीजिएगा। संघट्ट को पढ़ लीजिएगा। संघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट, इसके उदाहरण भी आप लोगों को देख लेना है। ये पूरी है संघट्ट की डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये हमने बता दिए आप लोगों को, ये व्यंजक कराए हैं हमने अपने वीडियो में, आप उनको देख लें उस व्यंजक को। फिर यहाँ पे एक ये साइकिल सवार वाला व्यंजक है, न्यूमेरिकल है, ये पूछा जा सकता है, तो इसके आपने मिला लिए। ये हो गई हमारी बेटा शिवलाल की दिग्दर्शिका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उसके प्रश्नों से, मगर याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक और इसके प्रश्न सेम टू सेम हैं, बट एक बार मैच कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला चैप्टर है ये, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार मिला लें। ये वाला प्रश्न SI पद्धति के मूल राशि मात्रक वाला। फिर यहाँ पे आपका ये T=2πL/g, अभी अपन ने मिला है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं कर लिया आपने, विमीय विश्लेषण के उपयोग कर लीजिएगा। सदिश योग संबंधी त्रिभुज नियम, इसको आपने देख लिया होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं एकांक सदिश क्या है, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पूरा लिखा हुआ है। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा और सूत्र इसमें, ठीक है, ये है पूरा ये। फिर प्रक्षेप गति, तो ये प्रक्षेप वाले सवाल हमने बता दिए आपको। उड्डयन काल है ये पूरा, देखें प्रक्षेप में ये उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई। बाजू में देखें वृत्तीय गति क्या है, इसके अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्रिकेट का कोई खिलाड़ी वाला एक प्रश्न है न्यूमेरिकल, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। फिर यहाँ पे tan−4h/r, ये वाला व्यंजक हमने आप लोगों को बता दिया है बच्चों, वीडियो में सॉल्व करके दिया है पूरा ये। फिर यहाँ देखें ऊर्जा संरक्षण का नियम फिर से आ गया, तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। फिर अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ संघट्ट, कार्य ऊर्जा प्रमेय, सदिशों के अदिश गुणन के 2 गुण। फिर यहाँ पे ये वाला प्रश्न किसी भवन वाला, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई ऊर्जा, ये वाला वो फिर से व्यंजक आ गया जो अभी उसमें देखे थे दिग्दर्शिका में, ये हमने आपको प्रूफ कराया है। संरक्षी असंरक्षी बल में अंतर, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र की स्थापना। फिर यहाँ पे आपका ये है साइकिल सवार वाला, तो इसका साइकिल सवार वाले का प्रश्न का उत्तर ये है पूरा। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, मतलब F.S मतलब Fs cos थीटा। अब बल है कितना, 200 न्यूटन का, कार्य पता नहीं है और दूरी है 10 मीटर की, थीटा की वैल्यू 180 अंश दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F का मान 200 रखे, S का मान 10 रखे, cos थीटा मतलब cos 180, cos 180 का मान -1 होता है, 200 का 10 में गुणा करें तो 2000 आ गया, और माइनस तो माइनस, और इसको दर्शाते काय में है, कार्य को जूल में, तो माइनस के 2000 जूल। तो बच्चों ये हो गई हमारी पूरी रिवीजन सीरीज़ फिनिश। आशा करते हैं आप लोगों को ने मिला लिए होंगे, और हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। 9वीं 10वीं के बच्चों को भी चैनल के बारे में बता दें प्लीज़, बच्चों थोड़ी सी मदद कर दें। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार लाते रहेंगे, आप भी हमारा थोड़ा फ़ायदा कराते रहें, अपने छोटे भाई बहनों को हमारे चैनल की जानकारी दे दें। आप सभी लोगों को आपके होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक बढ़ते रहिए। थैंक यू।